Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल मीना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट के ऊपर। और आज का हमारा मुद्दा बहुत ही विशेष है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि एक बहुत ही जो है बड़ी न्यूज़ चारों तरफ वायरल हो रही है कि भारत सरकार बहुत जल्द कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी को बैन करने की तैयारी कर रही है दोस्तों। आखिर ये मुद्दा क्या है? क्या वाकई में भारत सरकार इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर रही है? अगर हाँ तो क्यों? और अगर ये इंफॉर्मेशन या ये न्यूज़ भी अगर वायरल हो रही है तो ये क्यों वायरल हो रही है? इन सब के पीछे कारण क्या है? क्या पूरा मुद्दा है? आज हम इस वीडियो में इस पूरे मुद्दे को जानेंगे। मैं आपको शुरू से आखिर तक ये सारा मुद्दा एक्सप्लेन करूंगा। इसमें और आगे क्या हो सकता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसी के साथ साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। क्या वाकई में ये सब रूमर्स है या वाकई में इन सभी के अंदर कोई कॉन्क्रीट बात है? इन सब बातों के बारे में हम विचार करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का मुद्दा। क्या वाकई में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया जाएगा? तो आइए देखते हैं। Welcome to our channel Photon Boost. तो दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किए जाने की रूमर्स उठ रही हैं या इन रूमर्स में कोई सच बात है भी? क्या वाकई में भारत सरकार इन सभी को बैन करने वाली? इस विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये खबरें इन दिनों तेज हो गई हैं। इसका असली कारण क्या है? इसका असली कारण आज आपको पता नहीं चल सकता। इसके लिए आपको 3 महीने पहले जाना पड़ेगा, यानी कि 25 फरवरी को। 25 फरवरी को भारत सरकार ने एक नया आईटी एक्ट पास किया था जिसे इन्होंने कहा था कि ये इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स है। यानी कि इस एक्ट के अंदर इन्होंने ये इंटरमीडियरी गाइडलाइंस जो हैं वो लिखी थी। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये गाइडलाइंस आखिर थी क्या, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक्ट किन प्लेटफॉर्म्स पे या किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लागू होगा, इस बारे में हम जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 50 लाख से ज्यादा यूजर जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास में हैं, उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये एक्ट बिल्कुल सख्ती से लागू किया जाएगा दोस्तों। लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसकी रेंज में आ जाते हैं। इन नए कानूनों को एक तरह से अमल में लाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत सरकार ने 3 महीने का समय दिया था, जो कि 26 मई को पूरा हो जाता है दोस्तों। लेकिन इनमें से एक भी रूल किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लागू नहीं किया सिवाय एक कू ऐप के। कू को एक तरह से ट्विटर का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है भारत के अंदर। तो कू ऐप ने ही केवल ये जो नए रूल्स थे इन्हें लागू किया, बाकी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इन रूल्स को लागू नहीं किया। और इसी वजह से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भारत सरकार की तरफ से बैन होने की तलवार लटक रही है दोस्तों। अब इन रूल्स में आखिर था क्या इस तरह का? क्योंकि इन रूल्स के फेवर और अगेंस्ट दोनों में 2 लोग खड़े हैं। कहने का मतलब पूरे भारत में अब 2 धड़े हो गए हैं, जिनमें से एक धड़ा जो है वो इन नए कानूनों को फेवर करता है, इन्हें एक तरह से लागू करवाना चाहता है, और दूसरा धड़ा जो है वो इन कानूनों को बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज कर रहा है। वो कह रहा है कि यदि ये कानून पास हुए तो इससे पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कहने का मतलब प्राइवेसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा भारत के अंदर। तो ये 2 धड़े अपनी अपनी बात इस तरह से क्यों कह रहे हैं इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये जानें, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन गाइडलाइंस में आखिर लिखा क्या था। तो दोस्तों सबसे पहले तो इन गाइडलाइंस में लिखा था कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो इन नए नियमों को लागू करेंगे उन्हें 3 ऑफिसर्स अपॉइंट करने रहेंगे दोस्तों। इनमें पहले हैं रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, दूसरे हैं चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और तीसरे हैं नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। इन 3 ऑफिसर्स को अपॉइंट करना सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए मैंडेटरी होगा दोस्तों। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी लिखा हुआ था
कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपना एक फिजिकल एड्रेस भी अपनी ऐप या अपनी वेबसाइट या दोनों के ऊपर डालना होगा, ताकि लोग अपनी शिकायत किसी एक ऑफिस में जाकर दर्ज करा सकें। अब तक आपने देखा होगा कि आपके सामने कई बड़ी समस्याएं रहती है। जब भी कुछ गड़बड़ अगर सोशल मीडिया पे हो जाती है या आपके अकाउंट में कोई दिक्कत हो जाती है, तो आपके पास में कोई भी ऐसा फिजिकल एड्रेस नहीं होता जहां पे आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। दोस्तों, आपके पास सिवाय ऑनलाइन माध्यम के और कोई माध्यम नहीं होता जिससे आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अकाउंट पे है, उसे आप एक तरह से रिजॉल्व कर सकें। तो इसी के लिए इसमें यह भी लिखा है इस एक्ट में कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने एक फिजिकल ऑफिस का जो एड्रेस है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालना होगा, अपनी वेबसाइट पे या अपनी ऐप के ऊपर। इसके अतिरिक्त सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक तरह का ब्लॉकिंग ऑपरेशन या यूं कहें कि फिल्टरिंग लगानी पड़ेगी। ये फिल्टर क्या करेगा कि जो भी हार्मफुल कंटेंट सोशल मीडिया के ऊपर डाला जाता है उसे ये अपने आप ही फिल्टर कर दे। ऐसा कुछ आपको सिस्टम जो है इस पे लगाना पड़ेगा, ताकि किसी भी तरह का जो हार्मफुल कंटेंट है, जैसे नफरत भरा कोई भी कंटेंट जो है, उसे आगे पास ऑन ना किया जा सके, तो उसे ये पहले ही फिल्टर करके रिमूव कर दे। इस तरह का आपको कोई इसमें जो है सिस्टम लागू करना रहेगा। इसके अतिरिक्त आपका जो ग्रीवेंस रेड्रेसल है वो भी महज 15 दिन का होना चाहिए। बड़ा ही स्विफ्ट ग्रीवेंस रेड्रेसल होना चाहिए। 15 दिनों के भीतर आपको जो भी इशू आपके कस्टमर के साथ में है उसे रिजॉल्व करना है। दोस्तों, ये इसमें लिखा है। तो यहां तक तो कोई समस्या हमें नजर नहीं आती है, तो बहुत ही बढ़िया बात जो है सरकार ने लिखी है। सरकार का ऐसा कहना था कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से कई लोगों को बहुत ही बुरा समय देखना पड़ा, उनके साथ में बहुत गलत हुआ, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक किया गया, इसके अतिरिक्त जो है उन्हें ब्लैकमेल भी किया गया। तो इस तरह की समस्याएं बहुत देखने को मिलती है दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये जो अब तक इन्होंने गाइडलाइंस दी हैं इसमें तो कोई नजर नहीं आती कोई दिक्कत हमें, लेकिन इसके बाद में जो इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से डिमांड किया है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। दोस्तों, इन्होंने ऐसा कहा है कि अगर आपके सोशल मीडिया पे कोई भी मैसेज या कोई भी कंटेंट जो है कोई यूजर डालता है, तो उस फर्स्ट यूजर की आइडेंटिफिकेशन आपको सरकार को रिवील करनी होगी, यानी कि सरकार को बतानी होगी, डिपार्टमेंट को बतानी होगी, सरकारी डिपार्टमेंट्स को, जब वो इंफॉर्मेशन मांगे। तो यहां पर व्हाट्सएप को थोड़ी समस्या है इसके अंदर। व्हाट्सएप का इसमें ये कहना था कि हमारे जो भी मैसेजेस होते हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं। कहने का मतलब मैसेज भेजने वाला और मैसेज को रिसीव करने वाला, ये दो लोग ही जानते हैं कि किसने मैसेज भेजा है और किसको मैसेज भेजा गया है। इसके अतिरिक्त ये इंफॉर्मेशन खुद व्हाट्सएप के पास में भी नहीं होती। यदि वो इस एंड टू एंड इंक्रिप्शन को हटाते हैं तो इससे यूजर का जो पर्सनल डेटा है या उसकी जो प्राइवेसी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, जो कि बिल्कुल सही लॉजिक है दोस्तों। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक और समस्या इसमें आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन में, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आधार की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, यानी कि आधार कार्ड का जो डेटा है वो लगभग पब्लिक कर दिया गया, जबकि आधार कार्ड के अंदर बहुत ही सेंसिटिव पर्सनल डेटा मौजूद था, जैसे कि जो आधार होल्डर का बैंक अकाउंट हो गया, उसका फोन नंबर हो गया, इस तरह की इंफॉर्मेशन आधार के साथ में अटैच्ड है। लेकिन उसके बावजूद भी आधार डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरह का स्पेशल मैकेनिज्म नहीं लगाया गया दोस्तों, तो वो बड़ी ही घातक चीज होती है। इसके बाद में आप देख भी सकते हैं कि जो ऑनलाइन रॉबरी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, काफी लोगों के साथ में एक तरह से ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। तो यहां पर जो यूजर है वो एक तरह से अनसेफ हो जाता है अगर ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन व्हाट्सएप हटाता है तो। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि ये आपको हटाना होगा, इससे भारत सरकार खुद भी आपके डेटा को जो है इसको यूज कर सकती है, ऐसा कहना था व्हाट्सएप का। तो हम ये जो डेटा है ये आपको एक तरह से ये जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है इसे नहीं हटा सकते, ऐसा व्हाट्सएप का कहना था। इसी विषय में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यह भी तर्क है कि भारत सरकार ने अभी तक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पास नहीं किया है। यदि भारत सरकार को इस तरह की कोई नई गाइडलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लागू करनी भी थी तो इससे पहले उन्हें पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसे 2019 का जो ये एक्ट है इसे लागू करना चाहिए था, ताकि हम यूजर को एक तरह से पर्सनल सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकें, जिससे कि कोई भी उनके पर्सनल डेटा का उनकी मर्जी के विरुद्ध यूज ना कर सके दोस्तों। लेकिन ये एक्ट भारत सरकार ने पास नहीं किया। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ये कहना है कि भारत सरकार पहले इस एक्ट को पास करे और उसके बाद में ही जो है अपना ये नया लॉ उनके ऊपर लागू करे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भारत सरकार की
जो नई आईटी एक्ट 2021 की गाइडलाइंस है इन्हें अगर फॉलो नहीं करते हैं तो इनके साथ में क्या हो सकता है। तो भारत सरकार ने बकायदा साफ साफ कहा है कि आपको सेक्शन 79 के अंडर जो आपको सेफ्टी मिलती है, जो सिक्योरिटी मिलती है भारत सरकार की तरफ से, सेक्शन 79 दोस्तों आईटी एक्ट का सेक्शन है, मैं आपको बता दूं, और इसके अंडर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है भारत सरकार। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कई लोग बहुत ही गलत तरीके की बातें करते हैं, कई बार वो गाली गलौज भी कर जाते हैं, और भी कई इस तरह की जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है या गलत इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड कर देते हैं। तो इन सब का जिम्मेदार एक तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होगा, यही इस आईटी एक्ट सेक्शन 79 में लिखा हुआ है। ये सेक्शन 79 इंटरमीडिएरी स्टेटस प्रोवाइड करता है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। ये जो प्रोटेक्शन है ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही क्रूशियल प्रोटेक्शन है दोस्तों, और भारत सरकार ने कहा है कि अगर ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती हैं तो ये सेक्शन 79 के अंडर मिलने वाली जो प्रोटेक्शन है इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, इन्हें हटा दिया जाएगा। और अगर इन्हें हटा दिया जाएगा तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस भी फाइल हो सकते हैं दोस्तों। इसी वजह से ये जो रूमर्स जो अभी चल रही हैं ये बहुत ही ज़्यादा तेजी से उठ रही हैं, क्योंकि 3 महीने ऑलरेडी गुजर चुके हैं और लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, और उनके पास में अपने लॉजिक्स हैं। लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं इन नई गाइडलाइंस को, क्योंकि इससे जो लोगों का पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डेटा है, उनकी जो प्राइवेसी है वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होगी। तो इसमें किसी तरह के बदलाव की आवश्यकता है, या तो भारत सरकार बदलाव करे या फिर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पहले पास करे, ताकि लोगों के पास में कम से कम एक लीगल टूल हो अपनी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, ऑनलाइन सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। तो ये बहुत ही जरूरी बात है दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में बैन होंगे? लगता तो नहीं है कि अभी तक फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर या व्हाट्सएप, ये बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके बैन होने की जो अभी तक तो कोई आसार हमें नजर आ नहीं रहे हैं। दोस्तों आज 27 मई है, ये जो गाइडलाइन है ये 26 मई तक के लिए थी, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर इन गाइडलाइंस को एक तरह से लागू करना था सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। तो अब देखते हैं कि इसमें आगे गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो क्या रहता है, भारत सरकार इसमें आगे क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो जब तक भारत सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि इन प्लेटफॉर्म्स को बैन किया जाए, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म से बहुत लोगों का रोजगार भी चलता है। भारत सरकार ने पावर में आने के बाद से कितना रोजगार जनरेट किया है वो आप सभी जानते ही हैं, और अगर वो रोजगार जनरेट नहीं कर सकते तो उन्हें रोजगार लेने का भी अधिकार नहीं है। अगर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया जाता है तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी खतरे में पड़ जाएंगी दोस्तों। बेरोजगारी दर हिंदुस्तान की पहले ही बहुत टॉप पे चल रही है, बहुत हाई चल रही है, और इसके ऊपर से ये जो स्टेप है ये भारत के लिए बहुत ही घातक स्टेप हो सकता है अगर वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करता है, क्योंकि हम अभी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। चाहे आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, कोविड के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं देश के अंदर, तो लोगों को है वैक्सीन तक नहीं मिल रही है, लोगों के पास में पैसे नहीं हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं, और ऐसे में इस तरह का स्टेप लिया जाना बड़ा ही घातक कदम होगा खुद भारत के लोगों के लिए दोस्तों। तो आप ही इसमें डिसाइड कीजिए कि क्या भारत सरकार को इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।